26 जनवरी को घटित हुआ वह काफ़ी अशोभनीय और निंदनीय कार्य है। जो लोग भोले भाले किसान का नाम लेकर उसकी आड़ में राजनीति कर रहे थे, आज पूरे देश के सामने उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। अक्सर देखने में मिल रहा था, पहले इस चीज़ का अंदेशा लगाया जा रहा था, क्योंकि आज पूरा देश देख रहा है, मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से हर एक व्यक्ति को पता चल गया है कि गणतंत्र दिवस जो हमारी राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और हमारे हर एक व्यक्ति का जो प्रमुख कर्तव्य है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, उस एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो किसान नेता अपनी जिम्मेदारी ले रहे थे, हामी भर रहे थे, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आज वो गायब हो गए हैं। आज पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है और देश की जो गरिमा है वो हमारे लिए पहले है। मैं और मेरा देश, मैं बाद में और देश पहले, इस प्रकार की भावना हमारे पूर्वजों के अंदर थी और उसी के परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिली थी। और आज़ादी मिलने के बाद जिस गण की स्थापना की गई थी उस पर राष्ट्रीय गौरव हम अपनी जो हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे सेना में जो शौर्य, विशेष शौर्य दिखाते हैं, उनको प्रतिभाओं को सम्मानित करने का दिन होता है वो। और उस दिन जो लाल किले की प्राचीर से घटित हुआ वह बड़ा ही अशोभनीय है, क्योंकि देश से बढ़कर मैं नहीं मानता कोई धर्म हो सकता है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, निशान साहिब का भी हम आदर करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये कार्य किया है बहुत ही निंदनीय है। और जैसा कि टीवी चैनल दिखा रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता थे इस आंदोलन को, जो अग्रणी थे, उनमें चाहे टिकैत ले लो, चाहे चुड़नी ले लो, चाहे और अन्य नेता ले लो, बार बार जो वो वीडियो क्लिप उनकी आ रही थी, कोई कह रहा था कि बक्कल उतार देंगे, कोई ये कहता था कि सरकार चाहे हमें लाठियां मारे, चाहे हमें गोलियां मारे। जिस प्रकार की भाषाएं यूज की जा रही थी वो ऐसा लगता है कि ये प्रयोजित कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां वर्तमान सरकार की साख को वो लोग खराब करना चाहते थे, ऐसा ही आंदोलन 1 वर्ष पहले शाहीन बाग में भी हुआ था। बिल्कुल रूबरू अगर इसको देखा जाए, 1 साल की पहले की वीडियो क्लिपें उठा ले और आज 1 साल की बाद, भोले भाले किसान का सहारा लेकर वही प्रयोजित षड्यंत्र था ये। क्योंकि मेरे देश का जो किसान है, अन्नदाता है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। अन्नदाता ने हमेशा इस देश का पेट पाला है और अगर देश के अखंडता और प्रभुता की जहाँ पर बात आती है तो उसमें विशेष भूमिका, अग्रणी भूमिका अन्नदाता की रही है या सैनिक की रही है। और ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश का अन्नदाता कभी गलत नहीं हो सकता। ये तो वही लोग हैं, चंद लोग हैं जिनकी हम अक्सर कहते थे, पहले भी हम आपको बार बार कह रहे थे कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी
भारत की ख्याति को खराब करना चाहती हैं। आज इन लोगों की बदौलत मेरे देश का जो नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खराब हुआ है और इस प्रकार के लोगों की हम कड़े भर्त्सना करते हैं और हम एक कानून का पालन करने वाले एक सभ्य नागरिक हैं और मैं ये भी मानना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो जिन्होंने भी इस प्रकार का ये कार्य किया है घिनौना, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वही बात हुई कि कुछ लोग जब उनको कुछ नहीं था मिलता ही नहीं तो ये कहते हैं कि विपक्ष सत्ता पक्ष करा रही है। अगर सत्ता पक्ष कराती तो आपने शाहीन बाग देखा था, 2 महीने तक देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने उस आंदोलन को भी पूरे को इस प्रकार से जब बिल्कुल ही जातियाँ हो गई, उसके बाद भी सरकार ने अपनी नर्मता दिखाते हुए और हर एक कदम पर सरकार ने उनको समझाने का बुझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी जब उनकी हदें बढ़ती ही चली गई तो फिर आम नागरिक जो कि सब देख रहा था तो वही हुआ था। और सेम आज भी पिछले 60 दिनों से आप देख रहे थे, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और देश के कृषि मंत्री सभी लोग बार बार किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे थे और 20 दौर की वार्ता भी चली और वार्ता के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा बयान कि भाई हम इसको 1.5 साल के लिए होल्ड पर रख देते हैं, स्थगित कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी इन चंद लोग जो इस देश की एकता और अखंडता को मिटाना चाहते हैं वो नहीं चाहते थे। उसमें जो अभी आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कांग्रेसी लोग भी इसी प्रकार के विचारधारा के लोग जो पुराने समय से जिन्होंने भारत पर फूट डालो और राज करो की अंग्रेज़ों वाली नीति से ये काम करते हैं और भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। आज भी वही खेल चल रहा था सारा, वरना मेरे देश का किसान ना तो कभी गलत था और ना ही वो देश के खिलाफ कुछ सोच सकता है। तो भाजपा के नेता है और वो नेता से पहले किसान है। पहले भी हम किसानों के बीच थे और समय समय पर किसानों के बीच जाते थे और लगातार उनको समझाने का प्रयास करते थे और अब भी लगातार से प्रत्येक पार्टी का कार्यकर्ता वो लोगों के मध्य अपनी बात रख रहा है और आज लोगों को पता भी चल गया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कि भाई देश का भला चाहने वाले कौन हैं, किसान का भला चाहने वाले कौन हैं। जो ये कानून है, अगर आप इस कानून को पढ़ेंगे, तीनों कानूनों को, तो आपको पता चलेगा कि ये कानून कहीं भी किसान विरोधी नहीं है। ये कानून पूर्णतः किसान के हिमायती है और मेरे देश का जो 80% किसान है वो 2 से 5 एकड़ तक का है। तो जो वो 2 से 5 एकड़ तक का किसान है वो ये भली बात ही जानता है कि मोदी जी जो किसान को 6,000 रुपया वार्षिक देते हैं और मनोहर लाल जी अलग से अपने प्रदेश में 6,000 रुपया वार्षिक दे रहे हैं, तो वो किसान का बुरा कभी नहीं चाह सकते।